सतगुरु तो सतभाव है, जो अस भेद बताए। धन्य शीश धन भागति, जो ऐसी सुधि पाए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु सत्य भाव का भेद बताने वाला है। वे शिष्य धन्य हैं तथा उनके भाग्य भी धन्य हैं, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की सुधि पा गए हैं। प्रेमी भक्त जनों, सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को सेवक लल्लन भैया का प्रणाम। श्री राम समाधि आश्रम परम पूज्य परम संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपका ये अकिंचन सेवक आज आपके समक्ष फतेहगढ़ निवासी परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी साहिब द्वारा सुझाए गए ईश्वर प्राप्ति के विश्वसनीय साधन की 7वीं और अंतिम कड़ी की व्याख्या को लेकर उपस्थित है। इस कड़ी में पिछले 6 सूत्रों को आत्मसात करने के बाद 7वें सूत्र में परम पूज्य लाला जी साहिब ने कहा है कि इसी काम में अपने आप को मेट दें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद पर पहुंचने का यकीनी ज़रिया है। आज की वार्ता का यही शीर्षक है। यदि किन्हीं कारणोंवश आप इस श्रृंखला के प्रथम 6 सूत्र नहीं सुन सके हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि यथेष्ट आध्यात्मिक लाभ हेतु इससे पूर्व के 6 एपिसोड अवश्य सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा विश्वसनीय व अचूक साधन है जिस पर चलकर बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने प्रत्येक सूत्र की जो विस्तृत व्याख्या की थी, उसे ही पुस्तक मनुष्य जीवन का उद्देश्य एवं ईश्वर प्राप्ति का निश्चित साधन इसके अंतर्गत संजोया गया है। सेवक ने उन्हीं 7 सूत्रों को 7 विभिन्न एपिसोड्स के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारे अंदर ईश्वर प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा है, तो हम सभी साधकों को परम पूज्य लाला जी महाराज के इन 7 सूत्रों को बार बार पढ़कर या सुनकर अमल में लाना होगा। सफलता अवश्य मिलेगी और जीवन धन्य हो उठेगा। मनुष्य जीवन का असली मकसद परमात्मा के अंश में समाहित होना है। ऐसा जानकर जब साधक ईश्वर का समीपत्व प्राप्त करने के लिए अपने आप को मेटने के लिए तैयार हो जाता है, तब सारांश के रूप में उसे ये समझना होगा कि सत्संग में आने के बाद मुख्य कार्य है जिक्र खफी का जाप, यानी दिल का जाप, जिसे सच्ची लगन होने पर समर्थ सद्गुरु की सहायता से निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी के लिए कहा गया है कि भेदी लीन्हा साथ कर, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। शब्द जागृत हो जाए, समझो अहोभाग्य। अब इसकी रक्षा के लिए बचना होगा ऐसे लोगों की संगति से
जो आध्यात्मिक मार्ग से विपरीत मार्ग पर चलने वाले यानी विरोधी प्रवृत्ति के हैं, अर्थात गैर और नाजिन्स हैं, तभी हृदय स्वच्छ रह सकेगा। सूरदास जी कहते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। इतना ही नहीं, इस मार्ग पर चलने पर परमात्मा के सिवाय और किसी तरफ ध्यान नहीं देना होगा, और यही साधक का मुख्य कर्तव्य रहता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दुनियावी कार्यों को जो हमारे सुपुर्द हैं उन्हें हम न करें। गृहस्थी के सभी कार्यों को विधिवत करना ही है, परंतु दुनिया करो और मुझको चाहो, इस सिद्धांत का पालन करते हुए कर्मों में लिप्त होने से बचना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा था, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः संतत भव। अर्थात सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। बस इसी को कहा है कि परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। अब सोचिए भला, दिल हाजिर कैसे रखेंगे, जिसके लिए एक सुई और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, इरादे को भी पक्का करना होगा। संत कबीरदास जी कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कह कबीर यह पलक को कल्प न पावे कोय। बिना स्थिरता के एकाग्रता प्राप्त करना दुष्कर है। एकाग्र होकर अपने हृदय को ईश्वर के सम्मुख उपस्थित करने पर हृदय का जाप संभव अवश्य होगा। बस इसी अभ्यास के सहारे धीरे धीरे गुरु से प्रेम व आकर्षण उत्पन्न होता है, जो साधक को ईश्वरीय प्रेम की ओर उन्मुख करता है। ये उनसियत और लगाव ही मुख्य है, क्योंकि प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए दुई लख रहे, ज्यों सूरज और धूप। स्वयं के अस्तित्व को मिटाकर यानी अपने आप को मेट कर गुरु के अस्तित्व में तन्मय होकर डूब जाएं, इसी को महब और लय होना कहते हैं। इतना करने पर ईश्वर दर्शन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अमूल्य सूत्र है जो परम पूज्य लाला जी महाराज ने हम सबको दिए हैं। अतः प्रत्येक स्त्री या पुरुष जो ईश्वरीय सत्ता में निवास करने का अभिलाषी है, उसे इन सूत्रों के सहारे चलकर स्वयं को मिटाना होगा, क्योंकि आपा में ते प्यू मिले, प्यू में रहा समाए, अकथ कहानी प्रेम की, कहे तो को पति आए।
परम संत महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज श्री पूज्य पेशकार साहिब ने कहा है, जैसा कल्ब होगा वैसा ही इंसान होगा। ये कल्ब ही जग प्रसूता है। हमारे यहाँ ऋषियों ने इसको सर्वोपरि समझकर इसी को मुख्य हथियार बनाया। ये ठीक हो जाए तो सब ठीक है। जो शख्स ये संबंध कायम रखता है कि मेरा कल्ब गुरु के विशाल कल्ब में लय हो गया और सब कुछ उनका कल्ब ही कर रहा है, वही इस मार्ग पर आगे जाता है। ऐसा संकल्प करना कि हम फना हो गए या मर गए, ये बहुत फायदेमंद है। ये जितना ज़्यादा बनता जाता है उतना ही बोझ मायावी कम होता जाता है और जीवन मुक्त अवस्था अपने आप आ जाती है। अंत में फना होने का शऊर भी नहीं रहता, यानी दुई बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ गुरु ही गुरु बाकी रह जाता है। और इसी के लिए देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक जिगर में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जुस्तजू रहे और तू ही तू रहे। श्री पूज्य लाला जी महाराज ने अपने जीवन भर के अनुभव से साधकों को पूरा विश्वास दिलाते हुए कहा कि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद पर पहुँचने का यकीनी ज़रिया है। संत मत के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे नज़दीक रास्ता जिक्र खफी का जाप, यानी दिल का जाप ही है। इसके अलावा सब कुछ पढ़ना पढ़ाना पूजा पाठ आदि सब ये दिल बहलाने की बातें हैं। ये सब हमें असल मार्ग से पगडंडी पर डाल देती हैं, जिससे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में फिर देर हो जाती। नज़दीक रास्ते से भटक कर हम लंबे व घुमावदार रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर इसके माने ये नहीं है कि कुछ पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। ज्ञान के लिए अध्ययन की भी आवश्यकता है, पर मुख्य बात को नहीं भूलना चाहिए। रामायण गीता आदि पढ़ने का कार्यक्रम अलग से किया जा सकता है। परम पूज्य महात्मा विशंबर प्रसाद जी कहा करते थे कि पूजा एक भजन से शुरू करें या प्रार्थना ऐसी हो कि एक मनुष्य पढ़े और सब उसको दोहराएं। इसके बाद सभी हृदय के जाप में लवलीन हो जाएं। अधिकतर लोग दिल के जाप को वरीयता न देते हुए भजन कीर्तन आदि में ही मन को लगा लेते हैं और असल बात को भूल जाते हैं। इसी कारण फिर असल पद पर पहुंचने में देर हो जाती है। परमात्मा ये कह करके भेजता है कि जो बोया है उसे काटो। एक भजन में भी यही कहा गया है, यह संसार कर्म की खेती, जो बोए वो ही पाए। प्रेम प्यार से सींच ले जीवन, ये अवसर फिर न आए। 4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। 4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। प्रभु ने कहा कि संसार में जाकर सेवा का कार्य अवश्य करते रहना, इसी से सब ठीक हो जाएगा। किसी चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। केवल
राजी व रजा में रहना सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। इसे सच्चे हृदय से धारण करें। उसकी मर्जी पर खुश रहना ही सच्चे जीवन की कला है। इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है। पूरे जीवन का यही निचोड़ है कि कुछ बन न पाया अपने बनाए। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में जब नारद जी को अभिमान हो गया था, वहां एक चौपाई आई है, राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए अच्छा है सब कुछ खुशी खुशी अर्पण कर दें। जब कुछ लेकर आए नहीं और न कुछ यहां से लेकर जा सकेंगे, फिर इस नश्वर संसार में प्रारब्ध के अनुसार हम जो कुछ अर्जित करते हैं या खो देते हैं, उसमें कुछ भी तो अपना नहीं है। अतः परमात्मा की दया व कृपा से जो कुछ अच्छा या बुरा प्राप्त होता है, उसे हंसते हुए स्वीकारना है। क्योंकि दुनिया ये मिस्ल सराय के है। जैसे कोई हवाई जहाज से यात्रा करता है, वहां सब अच्छा अच्छा मिलता है, आरामदायक कुर्सियां, नाश्ता, खाना, सेवा हेतु परिचारिकाएं इत्यादि तमाम आराम की वस्तुएं रहती हैं। यात्रा पूरी होते ही सब कुछ वहीं छोड़कर चले आते हैं। अपने साथ तो वहां की कोई वस्तु नहीं लाते। यही बात बड़े बड़े होटलों की है, धर्मशालाओं की है। हम वहां जाते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं और फिर प्रसन्नतापूर्वक चले आते हैं। ठीक इसी तरह संसार की सब वस्तुएं जो परमात्मा ने हमें दी हैं, उनका उपयोग करने की मनाही नहीं है, परंतु गलती ये होती है कि हम उन वस्तुओं को अपनी समझने लगते हैं। उनके छूटने पर हमें कष्ट होने लगता है। अब भाई, ये तो अमानत में खयानत हो गई। हम सबको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। इस ध्रुव सत्य को उजागर करते हुए 1960 के दशक में एक कवि हुए हैं श्री नाथूराम शास्त्री जी। उन्होंने अपनी कविता में बड़ी सुंदर बात कही थी कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर भी हम भूल गए हैं कि एक दिन हमें सभी की तरह इस मायावी जो संसार है ना, इससे विदा हो जाना है। अनाज के दानों की तरह प्रत्येक को काल चक्र रूपी चक्की में एक न एक दिन पिसना है। तभी तो कबीरदास जी ने चेतावनी देते हुए कहा है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अच्छा यही है कि जिन बातों में हमें खींचना पड़ता है, उनसे लगाव कम कर लो, लगाव ही कम कर ले। सबका मालिक एक ही है, नाम चाहे कुछ भी रख लें, सब उसी के बंदे हैं। अतः हम सभी भाई भाई हैं।
इसी भावना को दृढ़ करना होगा। दुनिया से विदा होते वक्त कोई साथ न जाएगा। सराय में कोई हमेशा के लिए नहीं रुकता, सब आते हैं चले जाते हैं। यही हाल प्लेटफॉर्म्स का है, रेलगाड़ियों में भी सफ़र करने वालों का यही हाल है। अतः प्रत्येक साधक को केवल आंतरिक साधना को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि यही अंत तक उसके बाद भी साथ देगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आता। इसका अभ्यास अति आवश्यक है। जब गुरु की कृपा से विवेक जागृत हो जाए और ये भली बात समझ में आ जाए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अंततः परमात्मा के अंश में विलीन होना है और वो केवल हृदय के जाप से ही संभव है, फिर समर्थ सद्गुरु के सानिध्य से इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। संतों के वाक्य आप्त वाक्य हैं, इनके अंदर अद्भुत शक्ति है। परम पूज्य लाला जी महाराज के जो सूत्र हैं, जो उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का जो यकीनी जरिया 7 बिंदुओं में सुझाया है, वही सबसे नजदीक रास्ता है। जो भी साधक श्रद्धा व विश्वास के साथ इन पर अमल करेगा, उसे एक न एक दिन परमात्मा अवश्य ही दर्शन देंगे। जिस साधक ने ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानकर राजी व रजा में रहना सीख लिया, वो इस मार्ग पर सीधा लगा है, उसे फिर किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ का महामंत्र भी यही है कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। श्रद्धा व विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण भाव से जब साधक परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को लय कर देता है और फिर आर्त भाव से उसे पुकारता है, तो वे अवश्य सुनते हैं। प्रस्तुत है राजी व रजा पर आधारित एक भजन, जिसमें भक्त स्वयं को पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित करके उनसे विनती कर रहा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक दुनिया बनाने वाले जाने कहाँ छुपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ही गिला है, भेजा है इस जहां में ये तेरा शुक्रिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। मनुष्य योनि में जन्म देकर परमात्मा ने हम सब पर बड़ा उपकार किया है। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को समझाते हुए कहा था, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। भले ही वो हमें दिखाई न दे, पर उसकी मेहरबानी तो हम सभी पर है। बस यही शुक्रिया है। अपनी दशा व अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करते हुए साधक पुनः कहता है,
हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हम कुछ कहें या न कहें, हमारी अच्छाइयां व बुराइयां सब उसे मालूम है। परंतु यदि हम प्रतिपल उनका स्मरण करते हैं और वो जो भी हमारे हक में निर्णय लेता है उसे सहर्ष स्वीकारते हैं, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे पे तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, जन्म जन्मांतर के तमाम संचित संस्कारों के कारण आपके द्वार पर तो खड़ा हूं भगवान, पर आपके मंदिर के अंदर आकर प्रार्थना करने का साहस भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जाने अनजाने में मुझसे न जाने कितनी गलतियां हुई हैं। अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हुए बारंबार विनय करता हूं। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु कि सभी का जीवन सुख और दुख के बीच व्यतीत हो जाता है। हमने अब स्वयं को आपके चरणों में डाल दिया है। अब आप चाहे सुख दें या दुख दें, दोनों ही सहर्ष स्वीकारने के लिए तैयार हूं। बस इतनी प्रार्थना है कि इस दास को अपने से दूर न खींचिए, क्योंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। जय श्री राम।